तो अभी मैं तुर्किस्तान के सौरान शहर में हूँ। और ये जो है क्रेप्स है, सौरान क्रेप्स। क्रेप्स मतलब फोर्ट्रेस। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं, माउंट देख रहे हैं, ये एक्सकावेट किया गया है और इसको एक्सकवेशन के बाद निकाला गया है। तो फिलहाल आप देख रहे हैं सौरान का ये माउंट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सामने वहाँ पे एक कुआं है। तुर्किस्तान से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की तरफ ये सौरान का क्रेपेस्त, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फोर्ट्रेस और हिंदी में कहते हैं किला, ये पड़ता है। और जो बहुत शुरुआत के ट्रैवलर्स थे, मतलब जिस समय ये था, व्यवस्थित था, यहाँ पे लोग थे, बाजार थे और ये किला अपने प्राइम पे था, तो उस समय कहा जाता है कि इसकी 7 दीवारें हुआ करती थी। यही सौरान वो किला है जो कि मंगोलों ने बिना किसी युद्ध के ही ले लिया। मतलब हो सकता है जो इसकी अथॉरिटी रही होगी उस समय, उन्होंने ये चीज़ देखा होगा कि मंगोल किस तरह से आक्रमण करते हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं बचता, तो उन्होंने बिना लड़े ही शायद सरेंडर कर दिया। और शायद इसी में उनकी समझदारी थी। मंगोल के झुंड हुआ करते थे, उनमें से एक कबीला या एक झुंड का नाम था वाइट हॉर्ड। तो वही वाइट हॉर्ड जिन्होंने सौरान पे कब्जा कर लिया, उन्होंने सौरान को अपनी राजधानी बना दी। और राजधानी बनाने के बाद ये उनके प्रिजर्वेशन में था। कहा जाता है कि सौरान जो है वो कजाकिस्तान का एक समय में सबसे बड़ा शहर, सबसे प्राइम शहर और सबसे खूबसूरत हुआ करता था। उन टाइम में सौरान जो है वो व्यापार के लिए और सिरामिक के प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस था। सिरामिक्स, वही जो जैसे आप चीनी मिट्टी का बर्तन कह लीजिए, तो सिरामिक्स प्रोडक्शन के लिए सौरान बहुत फेमस था। और एक समय था जब इसका अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम, जो भूमिगत पानी प्रणाली है, वो विश्वविख्यात थी और उसको क्यारिस कहते थे। अब देखिए ये जो जगह है, ये एक तरह से देखिए तो रेगिस्तान टाइप का है। ऑफ कोर्स आज के डेट में आप देखेंगे तो एकदम लगेगा आपको क्या है यहाँ पे, लेकिन एक टाइम था जब यहाँ पे बस्ती, सभ्यता, सब कुछ बसा करती थी। और पानी जो है किसी भी सभ्यता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना पानी सभ्यता होना नामुमकिन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। तो पानी को बचाने के लिए यहाँ पे अंडरग्राउंड सिस्टम बनाया गया था। और अंडरग्राउंड सिस्टम से पानी जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, स्टोर होती थी, और उसी को हम क्यारिस कहते हैं। तो सौरान विश्व में उस चीज़ का एग्जाम्पल भी बनता है कि एक तो हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ पे आइएगा तो आपको थोड़ा फील होगा कि एक समय में यहाँ चांदनी चौक जैसा बाज़ार था। एक समय था जब यहाँ पे नृत्य होते थे, लोग रहते थे, काम करते थे, बच्चे हंसते थे, खेलते थे, बूढ़े बुजुर्ग सब शाम में निकल कर बातें करते थे। पूरा एक माहौल सा था। भूमिगत पानी प्रणाली वो अमेजिंग थी, फैंटास्टिक थी। और उसके साथ साथ यहाँ जो फोर्ट बने हुए थे, इसकी जो दीवारें थी, वो भी बहुत ही अमेजिंग थी। तो इन सब चीज़ों को सौरान एक तरह से अपने में पिरो के रखता है। और उसी चीज़ के लिए मैं यहाँ आया था, साथ साथ सिल्क रूट को देखने के लिए आया था। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने इस सिल्क रूट की यात्रा में सक्सेसफुल हो गया, कामयाब हो गया। मैंने सौरान देखा है। और जब सौरान सफ़ेद हॉर्ड या सफ़ेद कबीलों के अंदर आ गया था, तो उन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाई थी। इनफैक्ट सफ़ेद होर्ड के जो नेता थे, रूलर थे, शशि बूचा, उनकी जो समाधि है वो भी यहीं कहीं है। और आई थिंक इन सब किसी एक जगह पे वो दफनाई हुई है। तो ये थी शशि बूचा और वाइट हॉर्ड की कहानी। और जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ा तो धीरे धीरे लोग, क्योंकि अब वो अथॉरिटी नहीं थी जिसने सौरान को बसाया था, तो धीरे धीरे सौरान विलुप्त होता चला गया। और लोग इससे थोड़ा सा उत्तर की तरफ शिफ्ट कर गए। यहाँ के लोग 4-5 किलोमीटर आगे नया कबीला बना, लोग धीरे धीरे एक जगह से ज़मीन छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, ज़मीन लेते हैं, घर बसाते हैं, वैसा ही सिस्टम हुआ। और फिर धीरे धीरे जो मॉडर्न आज के समय का कजाकिस्तान है, उसमें सौरान सिर्फ एक इतिहास के पन्नों की कहानी है। और तुर्किस्तान एक फेमस सिटी बन गया। ये वही जगह है जहाँ पे मैंने कारावान सराय देखा, जहाँ पे लोग हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स। एक एक बहुत ही चेयरफुल सा एक चलता फिरता शहर है। तो ये थी सौरान की कहानी। अगर आपको भी सौरान के बारे में जान के अच्छा लगा, या आप घर बैठे बैठे इस चीज़ को देख पाए और आप चाहते थे ऐसा कुछ देखना और आपके लिए मुमकिन हुआ, तो मैं अपने आप को कामयाब मानूंगा। आप चाहें तो ये जगह स्किप कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री में। और अगर है भी तो बहुत ख़ास नहीं है यहाँ पे, सिवाय इसके कि आप आके फील ले सकते हैं। तो मंगोल बहुत ही ख़तरनाक हुआ करते थे। और हमने पढ़ा कि मंगोल हमारे उत्तर पश्चिमी हिस्से में भी आए थे,
उन्होंने वहाँ तक भी आक्रमण किया था, और शायद वो हिंदुस्तान में भी आक्रमण करते अगर उन्हें कोई और जगह नहीं दिखती जहाँ से वो वसूली कर सकते हैं। तो मैं सिल्क रूट की डिस्कवरी पे हूँ। सिल्क रूट नाम सिल्क रूट इसलिए पड़ा है क्योंकि रेशम का जो व्यापार पश्चिम और पूरब के बीच में होता था वो इन्हीं रास्तों से होता था, जो दर्रों से गुजरते थे, इस तरह के कृपस्थ या फोर्ट्रेस्ट या किले से गुजरते थे, शहरों से गुजरते थे, पहाड़ों से गुजरते थे, नदियों के झरनों किनारे से गुजरते थे, कबीलों से गुजरते थे। तो जब भी ये व्यापार होता था तो उसका एक मतलब वन ऑफ द मोस्ट या कई में से एक जो बहुत ही कीमती और बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि जिसकी क्वालिटी या जिसकी जो पहचान है वो सिल्क से होती थी, क्योंकि सिल्क प्राइमरली इसी रूट से जाता था और सिल्क एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट था। तो इसीलिए इस रूट का नाम पड़ा सिल्क रूट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो रूट है इस पर सिल्क बिछा हुआ है कि एकदम सिल्की सिल्की सा होगा, या इस रूट पे सिर्फ सिल्क बेचा जाता था या सिर्फ और सिर्फ सिल्क है। इस रूट से मसाले भी जाते थे, इसी रूट से आपके जो दर्री कारपेट्स वगैरह भी जाती थी, इसी रूट से लोग एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करने भी जाते थे, इसी रूट से लोग एक जगह से दूसरे जगह पढ़ने भी जाते थे। जैसे चाइना से लोग अगर यहाँ आ रहे हैं या यहाँ से लोग कहीं और जा रहे हैं, या चाइना से लोग इंडिया आ रहे हैं, इंडिया से लोग मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं या यूरोप की तरफ जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक व्यापारिक और ट्रांसपोर्टेशन का मार्ग था। मैं अभी हूँ टैक्सी स्टैंड में, तो ये है टैक्सी स्टैंड और ये जस्ट बाज़ार स्टॉप से थोड़ा सा पास में ही है। आप किसी से पूछ लेंगे सौरान टैक्सी स्टैंड तो बता देंगे। फ़िलहाल तो मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ कि कैसे जाके आ जाएंगे, और ये सर मेरे को बता रहे हैं कि कितना मैंने फाइनली टैक्सी ही कर ली है। तेरहवीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में सौरान की स्थापना सौरान चल रहा था।
थोड़ा सा आपको कज़ाकिस्तान की स्टोरी बता देता हूँ। तो 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो पहले क्या था ना, सोवियत रूसिया कहते थे। सोवियत रूसिया ना बहुत बड़ा हुआ करता था। उसमें आपका रूस, जो आज का रूस है, वो तो आता ही था। इसके अलावा जितने भी स्थान हैं, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, और इसके अलावा जो सीआईए स्टेट्स हैं, और जो हमारे जो लातविया, लिथुआनिया और ये सारी देशें हैं, तो टोटल इन सब को मिला के यूएसएसआर कहा जाता था। तो 1991 में क्या हुआ कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, और उसमें से एक देश जो बन के आया, वो नया देश है कज़ाकिस्तान। तो कज़ाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंट स्टोरी है वो 1991 से है। कज़ाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है, तो अगर आप देखेंगे तो एक तरफ टिएन शान और अल्ताई माउंटेन्स हैं, और दूसरी तरफ आपका कैस्पियन सी है। और दोनों ही चीज़ देखिए तो टिएन शान बहुत बड़े पहाड़ हैं और कैस्पियन सी लार्जेस्ट लेक। और हम सबको पता है कि पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया था वो गया था यूरी गागरिन, जो रूस के थे। जिस स्पेस लॉन्चिंग पैड से उनको छोड़ा गया था वो था बाइकोनूर का कॉस्मोड्रोम। और बाइकोनूर का जो कॉस्मोड्रोम है वो कज़ाकिस्तान में ही पड़ता है। इनफैक्ट अगर हम इसी रास्ते में थोड़ा सा और आगे जाएंगे, तो मैं अभी तुर्किस्तान रीजन में हूँ, और तुर्किस्तान रीजन से जब उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो पड़ेगा बाइकोनूर का कॉस्मोड्रोम। आज भी रशिया अपने स्पेस मिशंस जितनी भी लॉन्चेस करता है वो बाइकोनूर के कॉस्मोड्रोम से करता है। और कज़ाकिस्तान, जब हम मिनरल्स की बात करते हैं, तो कज़ाकिस्तान अपने ऑयल के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है। और इंटरेस्टिंगली कज़ाकिस्तान के पास यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है। मैं यहाँ आया हूँ और ये स्थान है सौरान का, बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। शायद ये कुछ टाइम बाद यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आ जाए। बट यहाँ भी कोई टिकट नहीं है, इट्स फ्री। जबकि एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा है, मेंटेनेंस भी चल रहा है, और स्थिति तो इसकी पहले ख़राब थी, अब इसे अच्छा किया जा रहा है। और जब हम कज़ाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करते हैं, तो मॉडर्न कज़ाकिस्तान कोई बहुत पुराना देश नहीं है, 1991 में ही बना है। और उसके बाद से अगर देखें तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है।